ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं आपको, जहां बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ठनका गिरने के भी अलर्ट जारी किए हैं, उसको लेकर की भी चेतावनी दी है। अगले 48 घंटे के लिए बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 20 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। ठनका गिरने को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे के लिए बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो 20 से अधिक जिलों में लगातार बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा बारिश 20 जिलों में हो सकती है। फिलहाल कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। पटना में भी रात से ही बारिश हो रही है। तो देखिए, ठनका गिरने को लेकर के भी अलर्ट जारी। चर्चित पेपर लीक मामले में ईडी का शिकंजा कसा है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और आरोपी सिकंदर यादवेंदु के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पेपर लीक में बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। राजधानी पटना में संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और रांची में नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर यादवेंदु के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने नीट 2024, सिपाही बहाली और बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के तार भी खंगाले। दानापुर के जेनेक्स लैंडमार्क अपार्टमेंट में ईडी ने संजीव मुखिया के करीबी और पेपर लीक में अहम किरदार निभाने वाले सिकंदर यादवेंदु के फ्लैट पर लगातार 2 दिनों तक छापेमारी की और तीसरे दिन गुरुवार को फ्लैट नंबर 607 को सील कर नोटिस भी चिपका दिया। फ्लैट से सटे सर्वेंट क्वार्टर को भी टीम ने सील कर दिया। जो यादवेंदु जो सहयोगी है उसके घर को सील किया गया है। इसके अलावा और भी ठिकानों पे जो है इनकी कार्रवाई चल रही है। सूत्रों की माने तो पेपर लीक से जुड़े कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया के नेटवर्क को खंगालते हुए ईडी की टीम नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के गोसाई मठ और बलवा गांव भी पहुंची। गोसाई मठ के संदीप कुमार और बलवापुर के संजीव मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव के घर की तलाशी ली। कि यहाँ पर जो गोसाईपुर निवासी संदीप कुमार है, उनके घर पर रेड चल की जा रही है। इतना ही नहीं, संजीव मुखिया के पुत्र डॉक्टर शिव जो बलवापुर निवासी है, उनके घर पर रेड की जा रही है। ईडी की कार्रवाई से खलबली मच गई है। नालंदा के एक सरकारी कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात संजीव मुखिया को पेपर लीक का मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसे हाल ही में ईओयू और पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया था। पूछताछ में संजीव मुखिया ने कई अहम राज उगले हैं, जिससे पेपर लीक से जुड़े कई नकाबपोशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना होगा कार्रवाई की जद में और कितने नाम सामने आते हैं और ये नेटवर्क कहां तक फैला है। दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा और नालंदा संवाददाता अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ पेपर लीक मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें वो नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के भतीजे के साथ दिख रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मांजरा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी कुछ लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नालंदा जिला कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी से मिलवाने के लिए अपराधियों से पैसे लिए गए और असली कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। इस तस्वीर में दिख रहा एक शख्स नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भतीजा प्रदीप कुमार बताया जाता है। राहुल गांधी की ये तस्वीर वायरल होती ही विरोधियों को हमला करने का जैसे मौका मिल गया। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया जाता है, उनकी उपेक्षा होती है। और मिलते कौन लोग हैं? जो अपराधियों के रिश्तेदार हैं या ऐसे लोग जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऑबलाइज करके रखते हैं, चंदा देते होंगे, अनैतिक लाभ देते होंगे। कांग्रेस और घोटाला ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस घोटालोबाजों के साथ ही रहती है। नालंदा कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दलाली का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पैसे लेकर टिकट बेचने की भी बात सामने आ रही है।
इन संगीन आरोपों से कांग्रेस सकते में पड़ गई है और जांच की बात कह रही है। इस मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये कि कोई अगर उसका चाचा आरोपी है तो क्या वो भी, उसका भतीजा भी आरोपी होगा, ये कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं वो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है, प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। इस पे लोगों को बुला के बातचीत जल्द से जल्द किया जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी नालंदा में जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की ये तस्वीर है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के नाम पर राहुल गांधी को अपराधियों से मिलवाया गया और मुलाकात की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सख्त हुआ है। बाबा साहेब के अपमान को लेकर के एनसीएससी की अब सख्ती देखने को मिल रही है। बिहार सरकार से एनसीएससी आयोग ने सवाल पूछा है, लालू के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, एनसीएससी ने सवाल पूछा है। 15 दिन में सरकार से भी जवाब मांगा गया है। तो बाबा साहेब के अपमान को लेकर अब एनसीएससी सख्त दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार से सवाल पूछा गया है। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां शराब के मामले में गिरफ्तार एक शख्स की जान चली गई है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पुलिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक बलिंद्र राय मोतीपुर थाना क्षेत्र के भवानी जी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को 6 लीटर देसी शराब के साथ इसे गिरफ्तार किया था। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ। मार के खत्म किया है। अच्छा, प्रशासन कस के मारा है। हम 12 बजे भी वेट करके गए हैं। पहले तबीयत खराब था क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। बिल्कुल फिट थे। अचानक इनको जब कोर्ट परिसर ले जाया गया तो वहाँ अचानक इनको वो मिर्गी टाइप का जो होता है उस तरह का आया, उनकी थोड़ा उल्टी होने लगी। जब हम लोग यहाँ लाए, इनको हॉस्पिटलाइज करवाए तो इलाज के दौरान में आए। मुजफ्फरपुर में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल मोतीपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को चुलाई शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाना था। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट परिसर में उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उत्पाद की टीम जो है सदर अस्पताल में लाई और डॉक्टरों ने उसे यहाँ मृत घोषित कर दिया है। हालांकि परिजन जो है वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि पुलिस पिटाई से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस जो उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पेशी से पहले जब उसे कोर्ट में पेशी से पहले जब मेडिकल कराया गया था तो उसमें वो पूर्णतः फिट बताया गया है। डॉक्टर ने उसे फिट बताया है, यानी उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। कोर्ट में उसे पेशी के लिए लेकर जाया गया था, लेकिन उससे पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई, मुंह से खून आ गया था और बेहोश होकर गिर गया था। जब सदर अस्पताल में उसे लाया गया तो यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल जो है परिजन आक्रोशित है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल उसे पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच ले जाया जाएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर आप स्थिति देखिए, तमाम लोग जो परिजन है वह आक्रोशित है। हालांकि पिटाई से मौत की बात जो परिजन कह रहे हैं, पुलिस इन तमाम बातों को नकार रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी दिखा रही है कि ऐसा कुछ भी उस युवक के साथ नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर लखीसराय से, जहां एक बड़ा रेल हादसा चला है। लखीसराय पटना अपलाइन पर अचानक रेलवे ट्रैक पर एक भैंस के आ जाने से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि यह हादसा टल गया, लेकिन मालगाड़ी की चपेट में आने से भैंस की जान चली गई, जिसके कारण लखीसराय पटना रेलखंड पर परिचालन बाधित रहा। घटना की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जैसे तैसे कर भैंस को रेलवे ट्रैक से हटाया। काफी मशक्कत के बाद भैंस को पटरी से हटाया जा सका। लखीसराय पटना रेलखंड के 422/17 अप में बड़ा हादसा टला है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह मालगाड़ी है और मालगाड़ी के इंजन में एक भैंस जो है पूरी तरह से फंस चुका है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे की टीम यहाँ पे पहुंची है और भैंस के रेस्क्यू में जुटी है। लगभग आधे घंटे बीत चुके हैं और इस अप लाइन में जो है या मेन लाइन है, इसमें परिचालन जो है बाधित है। हालांकि रेलवे की टीम लगातार यहाँ पे भैंस के रेस्क्यू में जुटी है और रेल परिचालन शुरुआत कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि रेल परिचालन बाधित से अभी कई महत्वपूर्ण ट्रेन जो है वह बाधित है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। अब रुक करते अगली खबर की ओर, जहां समस्तीपुर की बेटी और भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर चेतना झाम्ब ने अपनी नई फिल्म अनमोल घड़ी को शूटिंग उसकी जो है शुरू कर दी है। यह फिल्म स्कूली बच्चों की जिंदगी और उसके संघर्षों पर आधारित है, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा देगी। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना काम लगातार आगे बढ़ा रही समस्तीपुर की बेटी चेतना झाम्ब से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। के युवा हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में एक नाम सामने आया है, चेतना झाम्ब। हम सीधे इनके पास चलते हैं और इन्हीं के मुख से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये जो हमारी कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो +2 की कहानी है कि +2 में बच्चे युवाओं को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, ज्ञान विज्ञान को लेकर के ये कहानी है। और मुझे लगता है क्योंकि बिहार हमारा हमेशा से शिक्षकों को लेके काफ़ी प्रेरणात्मक रहा है और बहुत स्टूडेंट्स हमेशा ही यहाँ पर प्रेरणा के साथ रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो स्टोरी है, जो ये मूवी है, वो उस चीज़ को जोड़ेगा और मुझे लगता है कि सभी को ये बहुत पसंद आएगा। ये जो मूवी पर आप काम कर रहे हैं उस मूवी का नाम क्या है? अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी संदेश युवाओं के लिए है कि अभी जितने भटक जाते हैं युवाएं, +2 में आते आते इनको अपने जीवन का चयन करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी धनराशि में परेशानी हो जाती है, कभी कुछ और विकल्प आ जाते हैं, कभी पारिवारिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी निजी भी परिस्थिति आ जाती है। तो इन सभी को लेते हुए कैसे आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, ये पिक्चर कहीं ना कहीं उस चीज़ को दर्शाता है। ये भी करनी पड़ती हैं। हम हमेशा दूसरों पर, टीचर पर हमेशा 100% नहीं निर्भर हो सकते। वो हमें पढ़ा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी सोच और अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। तो ई काज में कोनो तरह का बाधा भी है? बहुते बाधा है, कहे कि समस्तीपुर में तो कभी ये सब होत नहीं रहलियन, तो पहली बार ये सब के जब निर्माण हो तो ये सब करत तो बहुते तनी मनी सुधार के जरूरत है, पर ठीक है, वो भी हो जाए समय आने पर, प्रभु कृपा करत। अभी तो अब हम सब जुड़ रहियन, लग रही कि कुछो करे के है ता करे छे। तो कुछो करे के तो आप लोग देखें कि अपने भाषा पर भी इनको पकड़ है और एक शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से हम भी कामना करेंगे कि इस शुरुआत में इनको सफलता मिले और जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो इस फिल्म का निर्माण हो रहा है उसे भी सफलता मिले। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना के पोलो रोड में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। एक एक गाड़ियों की जांच की जा रही है। इनकम टैक्स गोलंबर पर भी पटना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल। पोलो रोड में मंत्री आवास और नेता प्रतिपक्ष आवास के पास गोलीबारी होने के बाद अब पटना पुलिस देखिए सघन वाहन जांच अभियान यहां पर चलाते हुए नजर आ रही है। इनकम टैक्स की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सुबह सुबह ही अपराधियों ने पटना के VIP इलाका पोलो रोड में गोलीबारी की और उसके बाद देखिए अब जांच अभियान जो है ये शहर में चलाया जा रहा है। ये जांच अभियान कई जगहों पर यहाँ चलाया जा रहा है, क्योंकि सुबह में गोलीबारी हुई है। एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है और उसके बाद अब वाहनों की जांच यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सर, आप लोग वाहन जांच कर रहे हैं, कोई सूचना है या फिर सुबह घटना? ये आपराधिक दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग हो रही है। वरीय पदाधिकारी महोदय का निर्देशानुसार अपराध की दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग हो रही है, ताकि जो है कि अपराध पर नियंत्रण कर सके। तो बिल्कुल देखिए, जो अपराध पर नियंत्रण को लेकर के वाहन जांच है, लेकिन आमतौर पर वाहन जांच शाम में या देर रात होती है पटना में, लेकिन इस वक्त दोपहर में चूंकि सुबह सुबह ही पटना के VIP इलाके में गोली चली और उसके बाद से कहीं न कहीं सवाल भी उठे कि आखिर मंत्री आवास और नेता प्रतिपक्ष के आवास जो भी VIP इलाका है वहाँ पर गोलीबारी होती है। तो अब पुलिस ने भी अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और दूसरी ओर इस तरीके से पटना के अलग अलग चौक चौराहे पर वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगातार एक्शन हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल रही है, जो लोगों के जेब पर भारी पड़ रहा है। 24 घंटे चल रहे अभियान के तहत हाईटेक कैमरों और मशीनों से नजर रखी जा रही है। पिछले 5 महीने में ही लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोगों पर करीब 59 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार।
अगर आप राजधानी पटना में रह रहे हैं और वाहनों का परिचालन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर काफ़ी सख्त हो गई है और लगातार फाइन और जुर्माने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। दिन हो या रात 24 घंटे कोई भी वाहन चालक अगर नियमों की अनदेखी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसी वक्त चालान का मैसेज उसके मोबाइल पर भेजा जा रहा है। केवल कैमरा ही नहीं, चेक पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस और HSD मशीनों की मदद से भी चालान जो है वो लगातार काटे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,53,930 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई है और जनवरी से मई तक कुल 59,68,34,000 रुपये का चालान जो है वो काटा गया है। अब तक 4,57,48,000 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। पटना पुलिस कार्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC के CCTV कैमरों के माध्यम से 2,86,855 चालान निर्गत किए गए हैं, जिससे 32,21,06,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इसमें अब तक 1,49,69,000 रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। ट्रैफिक पुलिस भी इन दिनों हर जगह HSD मशीनों के माध्यम से जुर्माना करने में लगी हुई है और 1,67,075 चालान इस मशीन है उसके माध्यम से काटा गया है और इस प्रक्रिया से 27,47,28,000 रुपये जो है वो वसूले गए हैं। 3,01,79,200 रुपये की राशि जो है वो अब तक वसूल भी की जा चुकी है। यानी कुल मिलाकर अब ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सख्त हो गई है और जनवरी से मई तक 59 करोड़ रुपए जो है वो वसूला गया है, जो ट्रैफिक जो जुर्माना किया गया है उसके माध्यम से। तो ऐसे में आपको सख्त होना पड़ेगा अपने खुद जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए। दरअसल ट्रैफिक पुलिस जो नियम बनाती है वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाती है, आपकी सतर्कता के लिए ही बनाती है। तो ऐसे में नागरिकों का भी कर्तव्य बन जाता है कि वे ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का पोट्रा केबिन बनाने का काम भी 30% से अधिक पूरा हो चुका है। वहीं एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी सड़क निर्माण का कार्य जारी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी एयरपोर्ट के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। देखने के लिए क्या ये सब काम ठीक नहीं है। क्या देखे आप? क्या देखे यहाँ पर? भैया प्रोजेक्ट का जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, आप इसको समझ लीजिए। और मैं समझता हूँ कि अगस्त में प्रोजेक्ट वाले हमको हैंडओवर कर देंगे। खाली मेरा ये देखना था, अभी तक कनेक्टिविटी को लेकर के दिक्कत चल रही है, तो कनेक्टिविटी में आप ये बात करेंगे। ये सवाल भी अभी ये संत आए हैं जिसको सबसे सुमित एक कंपनी हरियाणा की है गलत। अब अभी तक मुझको लगता है कि एप्रन कहाँ गए वो पता नहीं। चलो इधर एप्रन को लेकर के जो दिक्कत हो और कनेक्टिविटी पर मेरा ये है, प्रोजेक्ट आपको अगस्त लास्ट तक दे देगा या सितंबर फर्स्ट। कब तक उड़ान शुरू होगा? मुझको लगता है कि जो टारगेट है हमारा, हम जो बचपन जो बोल रहे हैं वो सितंबर में हम इसको पूरा करें। ये देखा जा रहा है कि कनेक्टिविटी कब तक होगा भाई? सर जो ये डेडलाइन दे रहे हैं, हमें टाइमलाइन दे रहे हैं। क्या टाइमलाइन दी इसको? 4 महीने का सर इनका वर्क है, 4 महीने का टाइमलाइन है। आज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब तक सितंबर में दीजिएगा? सितंबर तक हम कोशिश कर रहे सर। कोशिश क्या? रेनी सीजन है सर, आगे रेनी सीजन नहीं, उससे क्या आपने आप काम लेट किए हैं? आप नहीं सर, लेट नहीं किए सर आप लोग। नहीं, आपको क्या जून से काम करना था क्या? नहीं सर, अभी तो हमारा अवार्ड भी जो है वो पेंडिंग है, लेटर ऑफ अवार्ड भी नहीं मिला। आप जो करना हो करिए जी। सितंबर डेडलाइन क्रॉस नहीं करेगा, इसको आप लिखिए। श्योर सर। और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग समय जो है इसको समाप्त करें इस काम। ये अगस्त का डेडलाइन दिया गया है, क्या अगस्त में चालू हो जाएगा? हमारा प्रयास बिल्कुल है अगस्त में इसको खत्म करने का। और सबसे उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि अगस्त से सितंबर तक यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।
और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां कई बस्ती में घुसा है बारिश का पानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्ती में पानी घुसने से 25 लोग फंस गए हैं। एक युवक की डूबने से मौत भी हो गई है, बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि मानगो संकुसाई में घुसा है बारिश का पानी। उफान पर स्वर्ण रेखा और खरगई नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दोनों नदी, आपको बता दें कि नदी किनारे बस्ती को खाली कराया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां शहर में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं। उफान पर स्वर्ण रेखा और खरगई नदी है और शहर में कई जगहों पर बस्ती में जो नदी का पानी है वो घुसा है। कई बस्ती में बारिश का पानी घुसा है। एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है और बस्ती में पानी घुसने की वजह से 25 लोग इसमें फंस गए हैं। फिलहाल बता दें कि नदी किनारे बस्ती को खाली कराया गया। अब बात करते हैं वैशाली की, जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। लेकिन पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं की कमी पर्यटकों को निराश कर देती है। जिले में कई ऐसी जगह हैं जहां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन बाकी सुविधाएं तो दूर, कुछ जगहों पर पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं है। जायजा लिया है संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि बिहार में पर्यटन जो है वो उद्योग का रूप ले सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन पर्यटन स्थलों की जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठते रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली में, और वैशाली एक पर्यटक स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप है, और यहाँ पे न सिर्फ विश्व शांति स्तूप के अलावा बगल में अभिषेक पुष्करणी झील भी है। इसके अलावा इसके जस्ट पीछे जो है वो राजा विशाल का, लिच्छवी गणराज की स्थापना जिन्होंने की थी, राजा विशाल का गढ़ है। और उसके अलावा यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ रैली की स्तूपा भी है। घूमने आए हैं, वैशाली घूमने आए हैं। घूम ली सब? क्या व्यवस्था में कहीं कुछ कमी आप लोग को? कमी है, हर चीज सब ठीक है, वही खाना वाना का व्यवस्था ये सब नहीं है, वही लैट्रिन बाथरूम सब नहीं नजर पड़ रहा है। पानी वानी पीने का? पानी के सब कुछ व्यवस्था नहीं दिखा रहा। यही मंदिर आए थे देखने, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, खाने के है न कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है। शौच अगर लगे तो क्या करता है? कोई यहाँ बुझा ही नहीं रहा है किधरो। क्या कर रहा है सरकार? गंदगी भी है सब जगह। हाँ, ये तो आप जाने गठबंधन के सरकार ही क्या कर रहे हैं से। बिहार में ऐसा ही रहता है। बिहार में ऐसा ही रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता। लोग के मेंटलिटी ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्योंकि जो नाम है इस स्थल का, उस नाम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। अगर यही चीज कहीं और होता, किसी और देश में, प्रदेश में, तो कुछ और ही होता। बिहार में अब दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? समर वेकेशन चल रहा है, कहीं पे कुछ दिख रहा है? प्रतिदिन यहाँ पे देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ ना ही सही ढंग से पीने का पानी उपलब्ध है लोगों के लिए, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। क्या कहे कि जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे साफ सफाई नाम का कोई चीज नहीं है। वो वैशाली के इस पर्यटन स्थल पे देखने को मिल रहा है। लिहाजा लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश भी है, और लोग जो यहाँ पे दूर दराज से चलकर आते हैं उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।